नमो रिंदनं नमो सिद्धानं नमो एरियानं नमो अध्यायनं नमो नो सर्वसावनं येषु पंच नमो करो सब पावक प्रणाशन मंगलानं च सर्वेषु परमं हरि मंगलम। अज्ञानम परमो रिपु। अज्ञान जैसा कोई बड़ा दुश्मन जीव का हो नहीं सकता। अज्ञान को सारे के सारे भय का मूल बताया गया। कल हमने स्वाध्याय के अंदर देखा 7 अलग अलग प्रकार के भय और 7 ही प्रकार के भयों को जन्म करवाने की ताकत वो अज्ञान के अंदर है। सिंह है। सिंह जंगल के अंदर रास्ते के अंदर चल रहा है। सिंह का एक विशिष्ट पात्रता होती है जिसको अपन हमारे ग्रंथ के अंदर जैन ग्रंथ के अंदर सिंहावलोकन न्याय कहा जाता है। यानी कि जब सिंह आगे भी चलता हो उसकी नजर पीछे भी होती है, लेफ्ट में भी होती है, राइट में भी होती है, फ्रंट में भी होती है, क्रॉस में भी होती है। इस कारण से सिंह को पंचानन कहा गया हुआ है। पंच यानी कि पांच, आनन यानी कि मुंह। 5 मुंह से जो चलता हो, 5 सिर जिसके हो उसको पंचानन कहा गया हुआ है। सिंहा अवलोकन यानी कि सिंह की तरह आगे का, पीछे का, साइड का, क्रॉस का, हर एक जगह का अवलोकन करने के बाद पैर रखना, उसको सिंहा अवलोकन न्याय कहा गया हुआ। मात्र ने मात्र चलता रहे, न आगे का देखे न पीछे का देखे, उसको सिंहावलोकन नहीं कहा जाता। मैं जो कार्य कर रहा हूं, ये कार्य करने के द्वारा मुझे किस प्रकार के कर्मों के उदय के अंदर घटनाएं घटित होगी, इसका ध्यान आना, ये सिंहावलोकन है। मेरे साथ अभी जीवन के अंदर जो घटना घटित हो रही, इसके कारण के अंदर, इसके मूल के अंदर पूर्व भव का कोई ना कोई मेरा दुष्कृत्य रहा हुआ होगा, इसे सिंहावलोकन। मैं जो भी घटना, मैं जो भी कार्य, मैं जो क्रिया कर रहा हूं उससे किसी और को क्षति तो नहीं हो रही ना, ये सिंहावलोकन है। मैं बस बिंदास करता जाऊं, ना मुझे भूतकाल का कोई भी एंगल मालूम हो, न भविष्य का कोई भी मेरे अंदर प्लानिंग हो, ना ही मेरी अभी क्रिया करने के द्वारा किसी को कोई पराधीनता होती हो, किसी को कोई प्रतिकूलता होती हो, कोई विचार ही नहीं, इसे अज्ञान कहा गया। सिंह के पास सावधानी है, सतर्कता है। ज्ञानी के पास सावधानी है, सतर्कता है, बिकॉज सिंहावलोकन न्याय से वो चल रहा है। अज्ञानी जीव, उसके पास सतर्कता नहीं, सावधानी नहीं। जो आया उसके अंदर आगे बढ़ा, उसको अज्ञानी जीव कहा गया हुआ है। जो मिला उसके अंदर डूब गया, उसको अज्ञानी जीव कहा गया हुआ। तत्वात सूत्र के अंदर ना उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं, गति शरीर परिग्रहो भीमा न तो हीना हाल। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे जीव की गति उच्च होती है। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किसी के ने बीच में गुरु भगवंत करा हुआ था कि बाकी जो अपन अलग अलग धर्म के अंदर जाते हैं ना, तो उनमें चमत्कार वगैरह बहुत इजीली देखने को मिल जाते हैं। कहीं कोई अपन गांव के अंदर गए, वहां पर किसी का वो गांव के रक्षक देव का मंदिर हो, क्षेत्रपाल का मंदिर हो, और वहां पर लोगों के मुख में बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है। तो ऐसा जैन धर्म के अंदर हमको कोई ऐसा कुछ कथा मिलता तो नहीं है, किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ हो कि ऐसा उसको देव का सहाय मिला, देव का ऐसा हेल्प मिला, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिला। ऐसा क्यों? बाकी हर एक धर्म के अंदर, गांव के अंदर जाए तो हर एक गली की अलग अलग स्टोरी होती है, हर एक मंदिर की अलग अलग कहानी होती है कि पहले ऐसे यहाँ था, वो देव का वास्ता, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। लेकिन कहीं पर भी जैन धर्म के अंदर इस प्रकार की बातें आती नहीं है। तो बाकी धर्म के देव उनके उनके हितेच्छुओं को, उनके धर्म के लोगों को सहाय करते हैं, तो जैन धर्म के देवी देवी जैन धर्म के लोगों को सहाय क्यों नहीं करते? और इसका उत्तर देते कि जिस प्रकार जीव के अंदर समझ बढ़ती है, वैसे उसकी गति उच्च होती है। जैन धर्म की पालनी करने के बाद वो जीव ऊंचे देवलोक के अंदर ही उसका जन्म होता है। तो जैसे देवलोक जितना ऊंचा मिलेगा, वहां से यहाँ का क्षेत्र का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और वो डिस्टेंस बढ़ने के कारण से यहाँ पर उनका फोकस कम रहता है। बहुत एक नया सुंदर एग्जाम्पल देते हैं जो शायद हम कभी हमने सोचा हुआ ना हो। 24 तीर्थंकर परमात्मा में सबसे ज्यादा अगर किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का महिमा हो, पार्श्वनाथ परमात्मा। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों है, बाकी भी तीर्थंकर परमात्मा समान अवस्था के अंदर बैठे, समान गुणों की प्राप्ति उन्होंने करी हुई है, फिर सबसे ज्यादा पार्षद परमात्मा को ही क्यों पूजा जाता है? आदि नाम कर में वो बात तो अलग है। लेकिन यहाँ पर एक नया एंगल गुरु भगवंत देते हैं कि आगम ग्रंथों में तत्वात सूत्र के अंदर ये बात आती है कि पार्षद परमात्मा की परंपरा के जितने भी साधु भगवंत हुए थे, वो साधु भगवंतों के अंदर आचार और विचार की शुद्धता बहुत कम थी। पार्षद भगवान की परंपरा का शासन लगभग 250-300 साल तक चला, बहुत लंबा शासन नहीं चला हुआ था, बिकॉज बाद में फिर परमात्मा के शासन की स्थापना हुई थी।
तो पार्षद परमात्मा के द्वारा जो शासन की स्थापना हुई थी, 250 से 300 साल मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा उनका शासन चला हुआ था नहीं। तो ये शासन के अंदर उनकी परंपरा में जितने भी साधु भगवंत हुए, उसमें से बहुधा वर्ग, मेजोरिटी ऑफ द साधु भगवंत, आचार और विचार की शुद्धता उनके अंदर नहीं थी, जिस कारण से संयम तो लिया हुआ था, काल धर्म तो हुआ, लेकिन काल धर्म होने के बाद बहुत ही निचली गति के देव बने, व्यंतर बने, वाण व्यंतर बने, भवनपति बने, क्षेत्रपाल के देव बने, नागलोक के देव बने। इस कारण से हमारा जो क्षेत्र है उससे इर्द गिर्द में उनका स्थान रहा। ये पूर्व में जिनको उन्होंने अपना गुरु, अपना तीर्थंकर, अपना भगवान माना हुआ था, सहसा वो देव यहाँ पर अपने तीर्थंकर परमात्मा, अपने गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए बार बार कुछ ना कुछ पार्षद परमात्मा का महिमा बढ़ाने के एंगल से चमत्कार करते रहते। जीव के अंदर जब समझ बढ़ेगी तब जीव की गति उच्च होगी, जीव के अंदर जब समझ घटेगी जीव की गति नीचे आएगी। ये सिंपल न्याय को समझाने के लिए ये एंगल लेके लिया कि अगर हमको सदगति में, उच्च गति के अंदर परम गति तक पहुंचना हो तो हमारे अंदर समझ का होना आवश्यक है। अपने से में बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि धर्म बस करते जाओ, सोचने का बिल्कुल होता है ही नहीं। ये चिंतन विंतन वगैरह करने का, ये तत्वों को जानने का, ये ज्ञान को ग्रहण करने का, ये सब नहीं चाहिए। आप पूजा बोलो अपन करते रहेंगे, यात्रा बोलो करते रहेंगे, तप बोलो करते रहेंगे, आराधना अनुष्ठान करते रहेंगे, लेकिन एक ज्ञान को चिंतन करना, प्रश्न करना, मन के अंदर तत्वों का परावर्तन करना, बहुत लोगों को ये रास नहीं आता है। और यहाँ पर सदशिव गणी गुरु भगवंत कहते हैं कि समझ अगर बड़ी नहीं है, चाहे जितना भी धर्म की आराधना करी हुई हो, विदाउट समझ वो उच्च गति नहीं दे सकते। पादलिप सूरी महाराजा, जिनके नाम के कारण से पालीताना शहर का नाम पड़ा, वो पादलिप सूरी महाराजा ने, उनकी एक रचना थी जिसका नाम है तरंग रेखा। तरंग रेखा नाम के एक व्यक्ति जिसने दीक्षा लेकर के अपना आत्मा का कल्याण कर दिया। पूर्व भाव के अंदर बात आती है, कथा के अंदर चक्रवाक होता है। चक्रवाक यानी कि एक तरह का पक्षी, और ये ऐसा पक्षी है जो हमेशा कपल के अंदर ही होता है। और अगर एक चक्रवाक और चक्रवाकी, मेल और फीमेल, और अगर इसमें से किसी एक का मृत्यु हो जाता है, फिर बाकी का जो बचा हुआ जो कपल का एक और व्यक्ति है, वो बहुत ही स्ट्रेस या डिप्रेशन के अंदर आकर के कुछ समय के अंदर उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसा जो पक्षियों का युगल होता है, वैसी जाति को चक्रवाक और चक्रवाकी कहा जाता है। पूर्व भाग के अंदर चक्रवाक होते हैं, खुद का पति चक्रवाक था, और ये जो तरंग रेखा है वो चक्रवाकी थी। कोई शिकारी वहां पर आया, उसने कोई बलजबरी से अपनी युक्ति पूर्वक चक्रवाक का शिकार कर दिया, चक्रवाक मर गया। उसकी पत्नी चक्रवाकी को जब मालूम पड़ा, बहुत रुदन करती है, और जैसे ही उसका शरीर नीचे गिरा, चक्रवाकी भी ऊपर से नीचे उसको पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन मालूम पड़ा कि इसको तीर लगा हुआ है, ये मर गया है। बहुत करुण वहां पर विलाप करती है चक्रवाकी। उसकी भाषा के अंदर जो रोने का वगैरह होगा, वो वस्तु चक्रवाकी करती है। अभी ये सीन, ये घटना देख करके जो शिकारी है उसको मन में बहुत ज्यादा दया भाव उत्पन्न होता है कि खाली फोकट में मैंने इसको मार दिया, बेचारे को कितना दुख हो रहा है। सम्मान पूर्वक वो शिकारी ने वो चक्रवाक का जो डेड बॉडी था, मुक्तदेव, उसको उठाया, और वही जंगल में छोटा सा चिता जैसा उसने कुछ अरेंज किया, और वो चिता के अंदर बहुत ही सम्मान पूर्वक वो चक्रवाक को रखा, चिता को अंतिम संस्कार दिया। जैसे ही चिता की आग जली, चक्रवाकी ऊपर से नीचे चिता में गिर करके मर गई। मूल स्वरूप में ना ये कथा आगम ग्रंथों के अंदर की थी, और उसका अभी पूरी कथा लुप्त हो चुकी हुई है। कुछ कुछ अंश पादलिप श्री महाराज ने तरंग रेखा नाम की कथा के अंदर इसका लिया हुआ है। पूरा अंश तो मिलता नहीं है, लेकिन कई कई जगह पर अपने को इसमें से तत्व मिल जाते हैं। पूर्व भाव का चक्रवाक और चक्रवाकी, भवांतर के अंदर, मनुष्य भाव के अंदर उनका जन्म होता है। चक्रवाकी किसी श्रेष्ठी की पुत्री बनती है, और चक्रवाक कोई सेनापति के घर पे पुत्र के रूप में जन्म होता है। जैसे ही ये श्रेष्ठी की पुत्री चक्रवाकी, उसकी किशोरावस्था आती है, लग्न करने की उम्र बड़ी हो जाती है, एकाएक उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि ऐसा मैं कोई चक्रवाकी थी, और अभी मुझे मेरा वो जो जन्म जन्म का साथी चक्रवाक है उसको ढूंढना है। और वहां पर स्वयंवर की रचना करवाती है। देश देशांतर से अलग अलग लग्न इच्छुक युवान वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही युवान वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, चक्रवाकी, ये जो हमारी राजकुमारी थी, इसने अपनी दासी को वो चक्रवाक और चक्रवाकी का जो फोटो था वो पेंट करने को बोला हुआ था, कि नीचे चिता के अंदर चक्रवाक जल रहा है,
और ऊपर से एक चक्रवाकी उसमें कूद उसमें जंप कर रही है, ऐसा एक फोटो पेंटिंग करने को बोला हुआ था। और कहा कि एक एक व्यक्ति जो लग्न का इच्छा से आ रहा है उसको ये फोटो दिखाना, फिर उसके हाव भाव क्या है मैं नोटिस करती रहूंगी, और मुझे उचित लगेगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। एक एक वहां पर कैंडिडेट को ये दिखाने में आया, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ा कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। सबने देखा हाँ पेंटिंग बहुत अच्छा है, स्टोरी कुछ लगती है, ये है वो है, प्रशंसा करके उसको आगे बढ़ाया। एक व्यक्ति वहां पर आया हुआ था जिसने इस चित्र को देखा और एकदम से बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद तुरंत वहां पर ये राजकुमारी आती है, सृष्टि की पुत्री आती है, पानी का छिड़काव करके उसको उठाने का प्रयत्न करती है और उसको पूछती है कि आपको कुछ याद आया। और वो युवान को भी जाति सम्बन्ध ज्ञान हो चुका हुआ था, उसको भी मालूम पड़ा कि मैं भी पूरा भाव के अंदर चक्रवाक था और ये मेरी चक्रवाकी है, हम दोनों के बीच में उस भाव से जो प्रेम का संबंध बंधा हुआ है वो इस भाव तक भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। दोनों ने हाँ बोल दी एक दूसरे को। अभी ये जो सेनापति का पुत्र है, सार्तवाहा का पुत्र है, वो अपने पिता के साथ जो लड़की के घर जाकर के लड़की का हाथ मांगने का प्रथा होती थी वो पूरी करता है। अपने पूरे परिवार के साथ वो सार्तवाह और उसका पुत्र को लेकर के यहाँ पर तरंग रेखा के घर पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद सार्थवा वहां पर कन्या का हाथ मांगते हैं कि मुझे आपकी कन्या शादी के लिए मेरे बेटे के लिए चाहिए। और वहां पर कन्या का पिता जो श्रेष्ठी का पिता है वो धराहर मना कर देता है। आपका बेटा सार्थवा है, कभी यहाँ कभी वहां, हफ्ते का 10 दिन, महीने का 10 दिन, महीने का 20 दिन राजा के आदेश से उसको बाहर घूमता रहना पड़ेगा, युद्ध में जाना पड़ेगा। ऐसी अवस्था आ गई तो मेरी पुत्री का वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मेरी पुत्री को सार्थवा सेनापति वगैरह के घर के अंदर तो बिल्कुल भी शादी करवा ही नहीं पाऊंगा। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर की जॉब, जिसके अंदर महीने का 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाहर घूमता रहना पड़े, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, घर से दूर रहना पड़े, और उसके सामने हमको बड़ा पगार, मोटा पगार मिलता हो और घर वाले को उसमें खुशी होती हो कि हमारा घर का जो पुत्र है, जो मेरा पति है, वो बहुत मेहनत करता है, अच्छी तरह से वो पैसे कमाता है। लेकिन यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि अगर पैसे कमाने के पीछे परिवार को अलग रखना हो, परिवार के अंदर की संवेदनाओं को शुष्क करना हो, पुत्रों पुत्रियों का, संतानों का संस्करण करने का अगर हमारा एंगल न रहे, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम घर से, परिवार से, धर्म से 10, 15, 20, 20 दिन दूर रहे, तो वैसा काम, वैसा धंधा, वैसी नौकरी तत्कालित बंद करना, उसको बुद्धिमानी कहा गया। यहाँ पर अः सार्थवा उसके बेटे का हाथ, उसको उसके बेटे के साथ यहाँ पर तरंग रेखा का हाथ मांगने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन तरंग रेखा के पिता मानने को रेडी नहीं है, अपनी पुत्री का हाथ देने को रेडी नहीं। दोनों को जाति ज्ञान हो चुका हुआ था, तरंग रेखा को और वो सार्थवा के पुत्र को। तो दोनों के अंदर पूर्व भव की जो प्रीति थी वो कंप्लीटली रंग ला चुकी थी। दोनों ने अपनी अपनी तरह से पुरुषार्थ किया पिता को मनाने का, लेकिन वहां पर पिताजी मान ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पर दोनों ने निर्धार किया कि अगर संसार में रह करके अगर हम साथ में नहीं रह पाएंगे, अलग अलग ही रहना है, संसार छोड़ ही देते हैं। दोनों के अंदर ये प्रीति के कारण से एक वैराग्य जन्मा कि संसार कितना आसार है, इतनी आजीजी कर रहे हैं, इतना हमारे पूर्वों का ऋणानुबंध है, हमारी भावनाओं की शुद्धता है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन एक आदमी का एक विचार वो कितने जीवों का जीवन परिवर्तित कर देता है। ऐसा पराधीन संसार, ऐसा स्वार्थी संसार, ऐसा असार, ऐसा त्रासदायक संसार, उसके अंदर तो हमको रहना नहीं है। और वहां पर वो तरंग रेखा और वो सार्थवा का पुत्र दोनों नक्की करते हैं, तत्कालीन वहां से दीक्षा लेकर के वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ते हैं। समझ, अगर एक ज्ञान होता है, फिर चाहे कितना भी मोह का उदय क्यों ना हो, अगर एक सच्चा ज्ञान जीव के पास मिल गया, किसी भी उत्कृष्ट मात्रा का मोहनीय कर्म के उदय के अंदर भी वो ज्ञान उसमें से शुभता का रास्ता ढूंढ ही लेता है। हमने अलग अलग कथा सुनी हुई होगी, चाहे हमने कल वो खंदक मुनि की कथा सुनी थी 1 2 दिन पहले। नंदीश्वर मुनि की कथा आती है कि 12 वर्षों के लिए संयम छोड़ करके निकल गए थे, वेश्या के घर पर रह रहते थे।
अषाढ़ाभूति मुनि की कथा ने सुनी हुई होगी। संयम को छोड़ करके नट की कन्याओं के साथ 12-12 वर्षों तक वो अपना संसार चलाते हैं। जीव का चाहे कितना भी पतन हो, मोह का चाहे कितना भी उदय हो, लेकिन अगर मोह के उदय के साथ समझ है, ज्ञान पड़ा हुआ है, तो वो जीव वो मोह के उदय के अंदर भी अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने का काम ही करता है। कर्म के उदय के कारण से गिरना, पतन होना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो पतन के मार्ग में अगर हमारे साथ ज्ञान पड़ा हुआ है, वो पतन का नहीं, उत्थान का मार्ग है। अगर हम नंदीशेर मुनि की बात हो या आषाढ़ाभूति की बात हो, संयम को छोड़ा, कन्याओं के साथ कोई 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक संसार अवस्था के अंदर रहे, लेकिन फिर जैसे ही छोटा सा निमित्त मिला, वो निमित्त के बाद इतना जबरदस्त आराधना के अंदर जुड़े कि सीधा केवल नाम की प्राप्ति कर ली। एक गुरु भगवत रात्रि के अंदर संधारा कर रहे थे। शाम का उनका जो स्वाध्याय वगैरह था वो स्वाध्याय हो चुका हुआ था, प्रतिक्रमण करने के भी थोड़ा टाइम बाकी था, पूरे दिन का विहार था, स्वाध्याय का भी बहुत ज्यादा मानसिक एक एक इन्वेस्टमेंट हुआ था शक्तियों का। इस कारण से सहजता से वो मुनि भगवंत को, वो गुरु भगवंत को नींद आ गई। और वहां पर उन्होंने देखा कि अभी आधा पौना घंटा बाकी है प्रतिक्रमण शुरू होने में, तो थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ। ये पूरे दिन की थकान थी, जिस कारण से उनकी नींद थोड़ी लंबी चली। आधा पौना घंटा के बदले वहां 2-3-4 घंटा निकल जाते हैं, रात के 11 बज गए। एकदम से वहां पर कोई देव प्रकट होते हैं और वो देव इनको कुछ ना कुछ कारण से उठा देते हैं। एकदम से उठ करके चौंक जाते हैं, अरे बाप रे, मेरा तो प्रतिक्रमण रह गया हुआ है। और वो देव वहां पर उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आपको जगाया हुआ। वो गुरु भगवान उनका लाख लाख धन्यवाद मानते हैं कि अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया, वरना तो आज मेरा प्रतिक्रमण मैं चूक जाता। और वो देव कहता है कि मैं ना आपका पूर्ण भाव का वैरी हूं, मैं मेरा वैर यहाँ पर पूरा करने के लिए आया हुआ हूँ। बहुत दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन वैर पूरा नहीं हो रहा था, तो आज मैंने पूरा करने का विचार किया। गुरु भगवान को बात समझ में नहीं आई कि आपने तो एक तो मुझे उठाया, अगर आप नहीं उठाते तो मैं मेरा आज का प्रतिक्रमण चूक जाता, मैं आचार और शुद्धता से, संयम की शुद्धता से मैं अतिचार के अंदर आ जाता। तो अगर आपको सही मायने में मेरा मुझसे वैर ही लेना था, वैर ही चुकाना था, तो उठाया क्यों? सोते रहने देते। तो कल मुझे बहुत ज्यादा वो पश्चाताप होता, मेरा प्रतिक्रमण मैं चूक जाता। और यहाँ पर वो देव कहते हैं कि मैं ना बहुत दिन से आपको नोटिस कर रहा हूँ, मुझे आपकी प्रकृति मालूम है। अगर आपका आज का प्रतिक्रमण चूक गया हुआ होता, कल आप इतना पारावार पश्चाताप करते कि वो पश्चाताप की अग्नि के अंदर आपका कल का कल केवल ज्ञान हो जाता। फिर मैं वैर चुकाता किससे? इस कारण से मैंने आपको आज ही जगा दिया। अब इस यहाँ पर ना घटना महत्व की नहीं है, घटना के अंदर हमारा जो आशय होता है वो बहुत महत्व का है। प्रतिक्रमण शायद वो गुरु भगवान चूक जाते, आचार से चूके अतिचार के अंदर आए, संयम की आराधना के अंदर विराधना हो गई, यस। लेकिन अगर उसके बाद में समझ आई, अगले दिन सुबह को बारंबार पश्चाताप हुआ, तो वो जो दुर्घटना थी, वो जो अतिचार वाली घटना थी, जो अनाचार था, जो संयम की विराधना थी, वो संयम की विराधना उनके लिए मोक्ष मार्ग का केवल ज्ञान का कारण बन जाती है। जो 12-15 वर्षों के लिए नंदीशेर मुनि भगवंत हो या आषाढ़ाभूति मुनि भगवंत हो, जो अपने संयम के मार्ग से विचलित हुए, संसार के अंदर स्थायी हुए, कन्याओं के साथ शादी किया, भोग विलास के अंदर डूब गए, लेकिन साथ में एक ज्ञान, एक समझ पड़ी हुई थी, जिस कारण से वो घटना के बाद तुरंत केवल ज्ञान मिल गया। जीव कर्म के उदय के कारण से उसका पतन, उसका उत्थान शारीरिक रूप से, पौद्गलिक रूप से हो सकता है, लेकिन जीव का, आत्मा का उत्थान या आत्मा का पतन करवाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के अंदर पड़ी हुई है। जीव के पास शुभ कर्मों का उदय है, पुण्य कर्मों का उदय है, लेकिन ज्ञान का अभाव है। वैसा जीव कभी भी उत्थान की तरफ जा नहीं सकता। जीव के पास ज्ञान पड़ा हुआ है, बाहर से कर्म का उदय आया, पतन के मार्ग पर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अगर अंदर में ज्ञान पड़ा हुआ है तो वो पतन के मार्ग के अंदर भी जीव अपना उत्थान का मार्ग ढूंढ ही लेगा। कर्मों से ज्यादा लड़ने की बजाय, कर्मों से फाइटिंग करने की बजाय, अगर हमारा जीव ज्ञान की प्राप्ति के अंदर आगे बढ़ता है, तो जीव का कल्याण होना बहुत ही निश्चित हो जाता है। हमारा कल्याण को रोकने की ताकत अज्ञान।
अज्ञान परमो रिपु। हमको हमारा शाश्वत सुख से, अनंत ज्ञान से, अनंत दर्शन से, अनंत वीर्य से, अव्याबाद सुख से जो वस्तु रोक करके रखती है, वो वस्तु का नाम है अज्ञान। अज्ञान को समझने के बाद यहाँ पर गुरु भगवंत ज्ञान को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ज्ञान यानी क्या। अध्यात्म सार के अंदर मोहपात्या जी भगवंत कहते हैं, अतएव जनो पृच्छो उत्पन्न संज्ञा प्रीत पक्षु। सबसे पहला लक्षण ज्ञानी का, जिस क्षण मुझे सच्ची जिज्ञासा अंदर में पैदा हो जाए, तत्व क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, सत्य क्या है इसके अंदर, जब अंदर में इसके लिए जिज्ञासा चालू हो जाए, वो अज्ञान से बाहर निकल करके ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिस जीव को अंदर से जिज्ञासा हो, पृछा हो, अंदर में कोई ना कोई तत्वों का चिंतन हो, अंदर में तत्वों को लेकर के सत्य क्या है, इसका इसका मूल, इसका एकदम पर्याय क्या है, इसको जानने का तलसाट हो, जिज्ञासा की पराकाष्ठा हो, वो जीव ज्ञानी बनने की कक्षा के अंदर पहला कदम ले रहा है। उपदेश माला नाम के ग्रंथ के अंदर दूसरा एंगल देते, जिज्ञासा होना यानी कि ज्ञानी बने ऐसा टैग नहीं, पहला स्टेप हो। जिज्ञासा मिली, जिज्ञासा के कारण से ज्ञान हमको थोड़ा बहुत समझ में आया, तत्वों की जानकारी मिली। अभी वो जो समझ, जो बोध हमको मिला हुआ है, अगर वो बोध आचरण के अंदर नहीं आता है, तो वो ज्ञानी नहीं बन पाता। तत्वों को समझने के बाद तत्वों को जीवन के अंदर, आचरण के अंदर लेकर के आने का पुरुषार्थ करना, वो ज्ञानी की दिशा का सेकेंड स्टेप। जीव को तत्व के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, सत्य के लिए, परमात्मा की वाणी के लिए अंदर से जिज्ञासा होना, ये ज्ञानी बनने की राह का पहला मार्ग। जंगल के अंदर एक शिकारी जाता है, उसकी आदत थी कि हिरण, डियर का शिकार करना। तो उसने एक प्रोग्राम, एक सिस्टम, एक एसओपी सेटअप किया हुआ था। बहुत सुमधुर संगीत वो बजाता था, ढोल था, वीणा थी, वो बांसुरी वगैरह था उसके पास। तो एकदम सुंदर संगीत वो बजाता बजाता बजाता, और दो चार हिरन वो संगीत के मुंह के अंदर उसके पीछे आकर के छुप करके बैठ जाते हैं। जैसे जैसे शिकारी चल करके आगे बढ़ता, वो जो हिरण है वो भी धीमे 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 संगीत को सुनने की आशंका के अंदर, आशय के अंदर, उसकी उत्सुकता के अंदर, वो हिरण भी एकदम बिंदास ओपन में शिकारी के पैरों के पीछे 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 संगीत में मोहित होकर के चलते थे। जैसे ही शिकारी को मालूम पड़ा कि वो हिरण ने अपनी सुध-बुध खो दी है, हिरण वो संगीत के अंदर मंत्र मुग्ध हो चुका हुआ है, संगीत बंद, सीधा धनुष के ऊपर बाण को टांग करके हिरण के आर पार कर देता है। हिरण के शरीर के आर पार तीर निकल जाता है। हिरण वहां पर चिल्ला रहा है, बहुत ही ज्यादा तड़फड़ करके हिरण की वहां पर मृत्यु होती है। और यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत प्रश्न करते हैं, हिरण की मृत्यु के अंदर कारण क्या। हिरण को तीर ने मारा तो बोलते नहीं, हिरण को धनुष्य ने मारा नहीं, हिरण को शिकारी ने मारा नहीं, हिरण को संगीत ने मारा नहीं, हिरण को संगीत के राग ने मारा नहीं। तो हिरण की मृत्यु का कारण क्या। और यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं, संगीत अच्छा है, मुझे और सुनना है, ये जो हिरण के अंदर पड़ा हुआ अज्ञान था, वो उसकी मौत का कारण बना। संगीत मुझे सुनना है बस। संगीत के लिए अगर राग होता, लेकिन साथ में सफानता होती कि ये संगीत, ये शिकारी बजा रहा है, इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तो भले संगीत का राग था, लेकिन शायद वो हिरण मरता नहीं। हिरण ने संगीत के अंदर अपनी सुध-बुध खो बैठी, संगीत एकदम अच्छा है, संगीत के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिकारी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, संगीत के अंदर मजा आ रहा है, उसने अपनी सुध-बुध, अपनी समझ खो बैठी, और वो हिरण अपने जान से हाथ खो बैठा। संगीत अच्छा है, वो जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो जो अणसमझ थी, वो जो मिथ्यात्व था, वो जो मिथ्या ज्ञान था, वो जो अज्ञान था, वो उत्तरोत्तर दुर्घटना को आगे लेकर के जाता है, और हिरण की वहां पर मौत आ जाती है। व्यवहार ने कहता है कि हिरण के शरीर के आर पार जब तीर गया, तब हिरण की मौत हुई। निश्चय ने कहता है, संगीत के प्रति हिरण के मन के अंदर जब उपादेय की बुद्धि जागृत हुई, उसी समय हिरण मर चुका था। शिकारी के द्वारा बजता हुआ संगीत वो हे है, वो छोड़ने लायक है, वो दुष्ट है, वो अशुभ है,
ये ज्ञान। शिकारी के द्वारा बजाने आने वाला संगीत बहुत ही अच्छा है, मधुर है और सुनना है, उपादेय है, ये अज्ञान। जिस क्षण हिरण के मन के अंदर ये विचार आया कि वो शिकारी के द्वारा बजता हुआ संगीत उपादेय है, उसी क्षण हिरण का मृत्यु हो चुका था। मिगा बज्जंती पासे हिम, विट्टंगा मत्ता वारणा। हिरण, मुर्गा, वो संगीत के कारण से नहीं मरा था। संगीत अच्छा है, संगीत में मजा आ रहा है, ये जो उसके अंदर ज्ञान पड़ा हुआ था, इस अज्ञान के कारण से हिरण की वहां पर मौत हो गई। कितने हिरण ऐसे फंस करके मर जाते हैं, कितने पंखी के शिकारी करने वाले इसको दाना डालते हैं, जैसे दाने को देख करके वो पंखी वहां पर बैठता है, वो शिकारी अपनी जाल को बंद करता है, सारे पंखी उसे कब्जे के अंदर आ जाते हैं। मदोन्मत्त हाथी होता है, ताकत नहीं है किसी के अंदर की मदोन्मत्त हाथी को पकड़ पाए। जो पुष्ट वय का जो मेल हाथी है, जिसके अंदर शक्ति पड़ी हुई है, बड़े बड़े दांत है अभी भी उसके पास, और अपनी उम्र के प्राइम एज में बड़ा हुआ है, उसको मदोन्मत्त हाथी कहा जाता है। जब हाथी अपने प्राइम टाइम के अंदर होता है, तब किसी भी मनुष्य की ताकत नहीं कि वो हाथी को पकड़ पाए। अगर पैर बांध करके रखे हुए है, जंजीर रखी हुई है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो मदोन्मत्त हाथी फ्री घूम रहा है, तो किसी मनुष्य के अंदर की ताकत नहीं कि वो मदोन्मत्त हाथी को पकड़ सके। लेकिन जिस शिकारियों को वो मदोन्मत्त हाथी का शिकार करना होता है ना, बहुत ही एकदम एकदम विचित्र ऑपरेशन सिस्टम वो करते हैं। मदोन्मत्त हाथी के सामने एक सुंदर हथीनी का चित्र, पेंटिंग, डायग्राम, स्क्रीनशॉट, फोटो उसको हाथ में रखते हैं, और वो हाथी के पास जाकर के एकदम फटाफट 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 उसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। हाथी को नजर में आया कि वहां पर हथीनी का फोटो है, वो मदोन्मत्त हाथी पागल बन करके भागता है। भागता 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 तो चित्र के अंदर की हथीनी को रियल मान लेता है, और भागते वक्त उसके पास आने का प्रयत्न करता है। जैसे ही हाथी पास में आया, वहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा था। हाथी ने पैर रखा, खड्डे के अंदर हाथी गया, अंदर में तलवार शूल रखे हुए थे। हाथी उसके ऊपर गिरा, क्षण भर के अंदर हाथी मर गया। मच्छा गले हिम सासंती। मछलियां मुक्त बन करके, स्वतंत्र बन करके पानी के अंदर घूम रही है। कोई शिकारी वहां पर आया, उसने फिशिंग हुक के अंदर छोटा मांस का टुकड़ा रखा। मछली को लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट है मांस, इसको मैं खाऊंगी तो मजा आ जाएगा, मुझे रस की प्राप्ति होगी। और वो मांस को खाने के लिए मुंह खोल करके आगे बढ़ती है। मांस तो मुंह में नहीं आता, लेकिन वो जो अंदर का हुक है, वो हुक मुंह के अंदर स्किन को पेनेट्रेट होकर के बाहर निकलता है। मछली वहां पर फंस जाती है। वो मच्छी मार उसके हुक को वापस रिवाइंड करता है, और मछली पानी से निकल करके बाहर तड़प तड़प करके मर जाती है। अज्ञान सर्व मृत्यु का कारण है। संगीत बहुत अच्छा लगा, इसका नाम अज्ञान, उसका नाम मौत। दाने बहुत स्वादिष्ट है, खाने के लिए मैं वहां पर जाऊं, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। हथीनी बहुत प्यारी है, फोटो बहुत सुंदर है, रियल लग रही है, मुझे प्राप्त होगी, इस घेलछा के अंदर मैं भागता रहूं भागता रहूं भागता रहूं, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। ये मांस का टुकड़ा बहुत स्वादिष्ट है, इससे मेरी भूख शांत होगी, इससे मुझे रस की प्राप्ति होगी, मेरी लोलुपता का पोषण इससे होगा, इसके लिए मैंने उसको मुंह के अंदर डाला, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। मेरा पति, ये इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। ये मेरी पत्नी, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। ये भोग भुगतने जैसे है, ये विषयों के अंदर सुख की प्राप्ति होती है, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। विषय बहुत प्यारे हैं, विषयों के बिना मैं रह नहीं सकता, गर्मी के अंदर एसी चाहिए ही चाहिए, पंखा 5 नंबर के अंदर चाहिए, बाहर जाएंगे तो गाड़ी ही चाहिए, घूमने जाना है तो फ्लाइट ही चाहिए। विषय बहुत हमको लुभावने लगते हैं, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। स्क्रीन के ऊपर जात जात के विषयों को देख करके, मूवी को देख करके, चलचित्र को देख करके, विजातीय को देख करके मन के अंदर एक अनुभूति होती है, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। ये मेरा पुत्र है, बड़ा होकर के मेरी देखभाल करेगा, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। ये मेरी पुत्री है, मेरा कलेजे का टुकड़ा है, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। ये मेरा शरीर है, शरीर अच्छा रहेगा तो मुझे मजा आएगा, शरीर के अंदर रोग कभी भी नहीं आना चाहिए, शरीर के अंदर रोग आ गया तो मैं दुखी दुखी बन जाऊंगा। ये जो भ्रमणा थी, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। जितने पैसे बढ़ेंगे उतना मुझे अच्छा फील होगा, समाज के अंदर मेरा मान पान बढ़ेगा, घर के अंदर सुख के साधन बढ़ेंगे, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मौत। ऐसे अढळक एग्जाम्पल्स अज्ञान के और मौत के कारण
हम हमारे जीवन के अंदर लेकर के बैठेंगे। जब वो हथीनी का एग्जाम्पल लिया ना, मदोन्मत्त हाथी भागता हुआ आ रहा है चित्र को देख करके, अपने को लगता है कितना पागल हाथी है। मालूम नहीं पड़ता है कि वो चित्र है, वो कोई रियल हथीनी भी नहीं है। चलो रियल हथीनी होती तो समझ में आता कि उसको पीछे भाग रहा है, तुझे मजा आएगा। ये तो चित्र है, वो तो कोई रियल भी नहीं है, फिर भी उसके पीछे मदोन्मत्त हाथी भागता है। हिरण को क्लियरली दिख रहा है कि वो शिकारी है, हाथ में धनुष्य है, बाण है, इस रास्ते से शायद बहुत बार आता हुआ देखा होगा भी। संगीत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन संगीत के अंदर इतना भी मंत्रमुग्ध ना बन जाए कि शिकारी का वही निकल जाए। इतना पागल है हिरण। जो हमको तिर्यंस की गति को देख करके मन के अंदर कितना सूझबूझ बिना वाला भाव है, ऐसा भाव आता है, वैसा ही भाव ज्ञानी गुरु भगवंतों को हमारा जीवन देख करके आता है। किसी ने प्रश्न किया, मतलब कि किसी भी वस्तु का आकर्षण, उसका नाम अज्ञान। मुझे ये पसंद आता है तो मैं अज्ञानी, मुझे ये पसंद आता है तो मैं अज्ञानी, ऐसा थोड़ी होता है। और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि अभी तक ना हम मूल तक पहुंचे ही नहीं। मुझे ये अच्छा लगता है, इसके प्रति आकर्षण, इसका कारण से मैं अज्ञानी नहीं हूं। मुझे आकर्षण पैदा हो रहा है, यही अज्ञान का कारण है। अज्ञानी हूं, इसके लिए आकर्षण हो रहा है। अगर ज्ञान होता तो आकर्षण न होता। ज्ञान वो जीव को परम गति, सदगति, पंचम गति तक लेकर के जाने की सक्षमता रखता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पंचम गति का नाम ही है केवल ज्ञान। जिस स्थान पर सिर्फ ज्ञान है, वो स्थान तक पहुंचने के लिए मेरे अंदर आंशिक ज्ञान की रुचि तो होनी चाहिए। लेकिन मुझे मेरे जीवन के अंदर ज्ञान की रुचि है ही नहीं, मुझे क्रियाओं का बहुत जबरदस्त आकर्षण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यात्राओं का बहुत ज्यादा आकर्षण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सब करते हुए मेरे मन के अंदर ज्ञान के लिए कोई भी आकर्षण नहीं, ज्ञान के लिए कोई भी भाव नहीं, ज्ञान बोझारूप लगता है, ज्ञान टाइम पास लगता है, ज्ञान वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, ज्ञान सब बड़ी बड़ी बातें फेक लगता है, तो जिस स्थान में जाकर के केवल ज्ञान रहने वाला है, वहां तक पहुंचने का मैं प्रयत्न करता ही क्यों, अगर मुझे ज्ञान के अंदर कोई रुचि नहीं है तो। किसी को सीए बनना हो ना, तो 10th करेगा, 12th करेगा, फाउंडेशन क्लियर करेगा, इंटर सीए बनेगा और फिर सीए बनेगा। सीए के अंदर का वो अकाउंट्स का, कॉमर्स का वो मेन सब्जेक्ट रहता है, मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। अभी कोई व्यक्ति बोले 10th के अंदर, 12th के अंदर कि भाई अकाउंट्स जैसा बकवास तत्व हो ही नहीं सकता है, कॉमर्स जैसा फेक वस्तु हो ही नहीं सकता है, वो व्यक्ति को हमको पूछने का मन हो कि अगर तू अकाउंट्स में मान्यता रखता ही नहीं है तो भाई सीए क्यों बन रहा है। मोक्ष के अंदर जाना है, केवलम की प्राप्ति करनी है, ऐसा अगर मेरा टारगेट है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए मुझे कोई लालयता नहीं, अंदर में कोई जिज्ञासा नहीं, ज्ञान लेने का मेरे अंदर का कोई भी भाव नहीं, तो भी मैं किस एंगल से केवल ज्ञानी या फिर मोक्ष के अंदर स्थान प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। सीए बनना हो तो अकाउंट्स का या कॉमर्स का आंशिक रूप में तो एटलीस्ट उसका संवेदना होनी चाहिए। मुझे अकाउंट्स पसंद है, अकाउंट्स आता है, अकाउंट्स पसंद है, तो मैं सीए बनूंगा, मेक सेंस। लेकिन मेरे मन के अंदर एकदम क्लियर है कि अकाउंट जैसा बकवास तत्व पूरे विश्व के अंदर और कुछ हो ही नहीं सकता, तो शायद मैं सीए बनने के लायक नहीं। हम में से शायद हम ही जीवन के बहुधा वर्ग समय हमने धर्म के अंदर गुजारा हुआ होगा, लेकिन वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर हमने धर्म के अंदर भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, धर्म की हर एक क्रिया के अंदर ज्ञान का एंगल रखना चाहिए, ये बात कभी भी हमें सोची थी ही नहीं। बस करते ही जाओ, कोई कर रहा है हम भी करेंगे, किसी ने बोला हम भी करना शुरू कर दिया। वापिस यहाँ पर कहीं पर भी क्रिया के मार्ग का खंडन तो है ही नहीं, उल्टा ज्ञान के कारण से हमारा क्रिया मार्ग और कैसे ज्यादा विशुद्ध बन सकता है, हमारा एंगल वो होना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों हम में से जब भी किसी भी गुरु भगवान के पास अपन जाए या व्याख्यान कौशल के अंदर जाए, जहां जहां पर तत्व की बातें आना शुरू हो जाती है, हमको वहां पर आंखें एकदम भारी होती है, मुंह के अंदर उबासी आती है, और 10 मिनट के अंदर तो हम महाविद्या क्षेत्र के अंदर पहुंच जाते हैं। जो तत्व के आधार के ऊपर मुझे मोक्ष मिलने वाला है, वो तत्व मुझे नींद लाता है,
वो तत्व मेरे मन के अंदर रद्दी भर भी रोमांच आकर्षण पैदा नहीं करता, तो खुद को पूछने जैसे कि भाई ये तत्व के द्वारा जो मिलने वाला है उसकी लायकात पड़ी है क्या। हमारा व्याख्यान कब जब जाए गुरु भगवंत का वगैरह सुनने के लिए, तो बहुत एकदम सिंपल हमारा माइंड में होता है, तो थोड़ा अच्छा वो कथा वथा स्टोरी वोरी बोल देते देंगे तो ठीक है। वो बहुत भारी भारी ग्रंथों को ओपन करके वो तत्व की बातें करते, इतना डीप में लेकर के जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, इतनी नींद आती है कि भाई अपने को जाने का ही नहीं है वहां पर। यहाँ पर सदस्य गुरु भगवंत कहते हैं, ज्ञान के लिए एक आंशिक भी अगर मन में दुर्भाव, द्वेष भाव, अणगमे का भाव, अपेक्षा का भाव पड़ा हुआ हो, तो वो जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है। केवल ज्ञानी बनना है, ज्ञान प्राप्ति वो उसका एकमात्र मार्ग है। केवल ज्ञानी बनना है, अज्ञान से दूर हटना वो एकमात्र मार्ग है। केवल ज्ञानी बनना है, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ज्ञान का उपयोग रखना वो एकमात्र मार्ग है। भी हमारा स्टेटस कैसा है ना, हम न अज्ञानी के अंदर है, न अपन ज्ञानी के अंदर है, इधर बीच में झोला खा रहे हैं। अभी इस अवस्था से बाहर कैसे आना। तो यहाँ पर सत्यशेषी गुरु भगवंत बात करते हैं, नए नए तत्व, नया नया ज्ञान को प्राप्त करने की हमारे मन के अंदर जो घेलछा, जो एक एक नेवर एंडिंग मन की इच्छा होती है, उसको थोड़ा सेकेंड नंबर पर लेकर के जाने के बाद, हमने अब तक जो सुना हुआ है, जो जाना हुआ है, उसको जीवन के अंदर मैं परिवर्तन में लेकर के आऊं, जीवन के आचरण में लेकर के आऊं, तो शायद अज्ञानी से कंप्लीटली ज्ञानी की तरफ मेरा सफर स्टॉप हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमने बहुत सुना, सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझ में भी आता होगा, चिंतन भी करते होंगे, बस फुल स्टॉप। कभी भी वो चिंतन किया हुआ तत्व, समझ में आया हुआ बात हम आचरण के अंदर लेकर के आने का पुरुषार्थ जीरो जैसा होता है। जो ज्ञान की प्राप्ति की लेकिन वो ज्ञान का उपयोग ही नहीं रखा। ये आइसक्रीम अभक्ष्य है जानता हूं, लेकिन आइसक्रीम खाने के टाइम मुझे वो अभक्ष्य याद में आता है ही नहीं। आइसक्रीम इतना स्वादिष्ट लगता है कि एक नहीं और दो कप चाहिए। ये ज्ञान की अनुपयोगिता। ऐसी अवस्था के अंदर मेरे पास आइसक्रीम अभक्ष्य है, ये ज्ञान था तो भी क्या हुआ, नहीं था तो भी क्या हुआ। ज्ञान मिलना वो एक बात है, वेरी गुड। ज्ञान मिलने के बाद हर एक क्षण उसका उपयोग रखना वो सेकंड बात। मिला हुआ ज्ञान, उपयोग में आया हुआ ज्ञान आचरण के अंदर लेकर के आना वो तीसरी बात है। ये जब तीन स्टेज मिलते हैं तब जाकर के यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि हम आपको, शास्त्रकार भगवंत हमको ज्ञानी ऐसा मान सकते हैं। एक आधा स्टेप हमारा हुआ है, बाकी एक दो स्टेप हमारे अंदर बाकी है, तो मैं अज्ञानी ही। दो स्टेप हो चुके हैं, एक स्टेप बाकी है, फिर भी मैं अज्ञानी ही। ज्ञान की प्राप्ति की, ओके, तत्व को जाना, ओके, समझा, ओके, चिंतन मंथन किया, सुपर। जब जब आइसक्रीम खा रहा था तब उपयोग में आ रहा था, ये अभक्ष्य, हाँ आ रहा था। फिर जाकर के कभी भी जीवन के अंदर आइसक्रीम खाना स्टॉप हुआ वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो अज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञान का उपयोग, जिस जिस समय जो जो घटना आती है वो घटना के अंदर उसके अनुरूप ज्ञान का उपयोग होना, हमारे मन के अंदर वो फ्लैश होना कि ये अभक्ष्य है, ये है, ये है, ये उपादेय है, ये छोड़ने लायक है, ये ग्रहण करने लायक है, ये आश्रम है, ये संवर है। जो हमने पढ़ा हुआ है, ये उस घटना के अंदर इंप्लीमेंट होना मानसिक तौर के ऊपर। और जैसे ही दिमाग के अंदर वो विचार आएगा ऑटोमेटिकली, शायद उसी टाइम नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम 10 बार बाद, 20 बार बाद, 50 बार बाद, साल भर बाद भी हमारे द्वारा आइसक्रीम छूटेगा, तो मैं क्या, मैं 10 15 20 25 50 सालों से नॉन स्टॉप आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैं जानता भी हूँ आइसक्रीम अभक्ष्य है, खाने के टाइम उपयोग भी आता है, लेकिन रुक नहीं पाता, मैं अज्ञानी का अज्ञानी ही कहा जाऊंगा। ज्ञान की प्राप्ति में हमारा पुरुषार्थ है, प्रैक्टिकली हमारा पुरुषार्थ है, और बहुत ही सराहनीय हमारा पुरुषार्थ है। हम पढ़ते भी होंगे, रोज एक आधा घंटा स्वाध्याय भी करते होंगे, प्रश्नोत्तरी भी करते होंगे, गुरु भगवान का व्यावच करके उनके द्वारा कोई ना कोई ग्रंथ भी समझने का प्रयत्न करते होंगे, फुल मार्क्स। शायद हमें से कभी कभार बात बात पर, घटनाओं पर हमको कुछ कुछ तत्वों का चिंतन भी होता होगा, उपयोग भी आता होगा।
घर से बाहर निकले, यहाँ पर एक इंद्रिय जीव है, ये अनंत का है, ये प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर आता है, ये साधारण वनस्पति काय के अंदर आता है, ये उपयोग हमको आता होगा। कच्चा पानी अनगढ़ पानी को छुआ तब मेरे मन के अंदर विचार आ कि एक एक बूंद के अंदर अनंत असंख्य अनंत 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 काय पड़ी हुई है। ज्ञान का उपयोग मुझे हुआ। सामने वाले ने मुझे कुछ भला बुरा कह दिया, मुझे मन के अंदर गुस्सा आ रहा था, मैंने उपयोग लाया कि भाई गुस्सा कशा है, नहीं कर जैसे। कोई जब मेरी प्रशंसा कर रहा था तब मालूम था कि प्रशंसा करने से मेरे अंदर मान बढ़ता है, उपयोग आया कि भाई ये मान बढ़ा रहा है। सेकेंड स्टेप सक्सेसफुल ऑलमोस्ट, बहुत बहुत अंश में हमको उपयोग में आया। प्रॉब्लम आता है थर्ड स्टेप के अंदर। जानता हूं उपयोग में भी आया कि भाई ये प्रशंसा कर रहा है, मेरे अंदर मान बढ़ेगा, लेकिन मजा आता है। जानता हूँ आइसक्रीम अभक्ष्य, आइसक्रीम खाने से दुर्गति का यानी कि पाप का कर्मों का बंद होगा, लेकिन आइसक्रीम के अंदर मजा आता है। जानता हूँ कि एसी के अंदर देव का है, वाव का है, वगैरह जीवों की अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है, लेकिन ठंडी हवा आती है, मजा आता है। ये जो तीसरा स्टेप है ना, वहां पर हम में से बहुधा वर्ग फेल हो जाता है। हिरण जानता था शिकारी है, शिकार करेगा, जान लेगा, लेकिन संगीत इतना सुंदर है, संगीत के अंदर सब कुछ भूल गया। एसी की ठंडी हवा इतनी हमको अंदर में शीतलता देती है, उस समय जीवों की हिंसा का एंगल ही छूट गया। इस अवस्था को भी ज्ञानी गुरु भगवंत अज्ञानी कहते हैं। मैंने दो चार ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने दो चार तत्वों को समझ लिया, दो चार जनों को समझाने का मेरे अंदर पावर आ चुका हुआ है, इस मात्र से मैं ज्ञानी बिल्कुल भी नहीं। स्टेप थ्री तक जब तक मेरा जीव नहीं पहुंचता, तब तक मैं अज्ञानी ही कहा जाऊंगा। स्टेप थ्री तक पहुंचने के लिए हम सबको पर्सनल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हर एक का अलग अलग पुरुषार्थ होगा, हर एक का अलग अलग क्षेत्र होगा, हर एक का अंदर का ज्ञान का तत्व का लेवल भी अलग अलग होगा। तत्व कम मालूम है, ज्यादा मालूम है, ज्यादा अच्छी तरह मालूम है, ये मायने रखता नहीं है। जितना भी जाना, चाहे इतना जाना इतना जाना, वो उपयोग के अंदर आया क्या नहीं, उपयोग के बाद वो परिवर्तन के अंदर आया या नहीं, वो महत्व का है। एक मारुष मातुष भी मुझे केवल ज्ञान दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पंच प्रतिक्रमण बाकी सारे के सारे ग्रंथ नहीं पढ़ूंगा तो भी चलेगा, नहीं। लेकिन जो मारुष मातुष जो शब्द था उसका उपयोग जीवन के अंदर आया, वो उपयोग के कारण से मास्तुष मुनि को आचरण के अंदर भी फर्क आया। जस्ट इमेजिन, मास्तुष मुनि 12-12 वर्षों तक मारुष 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 मातुष मातुष मारुष कर रहे हैं, और कभी कभार बीच में मास्तुष मास्तुष निकलता रहता है। दो ही शब्द है, मारुष मातुष, यानी कि जीव तू राग मत कर, जीव तू द्वेष मत कर, मारुष मातुष, इतना ही बोलना था। लेकिन बेचारे वो मुनि भगवान का ज्ञानावली का उदय इतना जबरदस्त था कि वो दो शब्द भी प्रॉपरली बोल नहीं पाते थे, मास्तुष मास्तुष बोलते थे। कथा में ये बात आती है जो शायद हमने नजरअंदाज करी हुई होगी, कि वो मुनि भगवान 12-12 वर्षों तक स्वाध्याय जब जब करते थे, तब हर एक बार उनके सहवर्ती मुनि भगवंतों को वो जान करते थे कि अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करता हूं ना, तो आप मेरे को टोकना, आप मेरे को सही करना। अभी इमेजिन कि मैं मारुष मातुष कर रहा हूँ, एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल भर हुआ, बीच में मास्तुष बन गया। कोई गुरु भगवान ने प्रेम से मेरे को बोला कि साहेब वो मारुष मातुष है, मास्तुष नहीं है। हाँ मिच्छा, यस यस यस, मारुष मातुष मान। फिर वापस 2 दिन के बाद मास्तुष मास्तुष मास्तुष, वापिस कोई गुरु भगवान था कि साहेब वो मारुष मातुष है। हाँ हाँ, मिस्टेक मिस्टेक, ओके ओके, मारुष मातुष। वापिस 4 दिन का मास्तुष मास्तुष निकलना शुरू हो गया। ऐसा 12 वर्षों तक चला। इमेजिन, सहवर्ती जो मुनि भगवंत है वो कितने टाइम तक कितनी बार प्रेम पूर्वक समझाएंगे। एक टाइम आएगा ना जब वो सहवर्ती मुनि भगवंत उपेक्षा करेंगे कि ये तो पागल है, कितना समझाते समझते ही नहीं। वो टोन, वो टॉन्ट, वो बदला हुआ स्वभाव, उनके साथ का वर्तन, वो मास्तुष मुनि को फील होता होगा, मालूम पड़ा कि सहवर्ती मुनि भगवंत का जो मेरी तरफ का पहले का जो बात करने का ढंग था, मैं गलत था, सही करने का जो ढंग था भी चेंज हुआ है। ऑब्वियसली 12-12 वर्षों तक एक ही एक बात मैं किसी को समझाता हूँ और फिर भी वो गलत बोलता रहे, मेरा मन का मरक्यूरी बढ़ेगा, पारा बढ़ेगा, एकदम सहज है। और वहां पर सहवर्ती मुनि भगवंत के अंदर भी उनको लगा कि यार ये एकदम बेकार आदमी है। लेकिन मारुष मातुष का जो मीनिंग था, वो मीनिंग को मास्तुष मुनि ने जीवन के अंदर परिवर्तन आचरण में लेकर के आ गए थे। भले आप मुझे टोके, कोई प्रॉब्लम नहीं। भले आप मेरे चावल के अंदर, मेरे गोची के अंदर थूके, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एक मारुष एक मातुष अगर आत्मसात किया, उसको परिवर्तन उसको आचरण के अंदर लेकर के आए, वो एक तत्व काफी था जीव को मोक्ष देने के लिए। हमारा प्रॉब्लम आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी भर भर के हम तत्वों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, मजा आता है। आचरण की बात आती है, एकदम भिखारी की अवस्था। इस स्टेज से थोड़ा ऊपर आते हैं। सुनने का हमको जितना रोमांच है, अच्छा है, जिज्ञासा है, होनी चाहिए, लेकिन उतना ही रोमांच अगर जीवन का आचरण के अंदर भी आ जाए, तो हमारा मोक्ष बस ये हाथ के अंदर पड़ा, मुट्ठी बंद की और मेरा मोक्ष हो गया। कहना कि वो आचरण के अंदर हम सब अपना पुरुषार्थ से आगे बढ़े, ऐसी हमारी यहाँ से विनंती। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में विक्रम। हाँ, कुछ प्रश्न गुरु है, जी। फटाफट ले लेते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं क्या कह रही हूँ कि हम लोग जैसे कि बातचीत करते हैं और सामने कोई चेंज होता है, तो ऐसे भावार्थ तो उनका भी कुछ में भी नहीं होगा, लेकिन वो कुछ गिफ्ट देते हैं ना, तो वो अपना हाथ अपने अपनी तरफ टच कर देते हैं। तो वो टच करते हैं ना, फिर उसके बाद जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत डर्टी फीलिंग्स लगती है। तो वो माइंड में से निकलती ही नहीं है कि नहीं, वो उसने मेरे को टच क्यों किया, उसने मेरे को टच क्यों किया। इतना बुरा लगता है ना। जैसे कि ड्राइविंग सीखती हूँ तो वो बाजू में वो ड्राइवर होता है, तो वो क्लच ड्राइव ऐसा करते हैं, तो उसका भी हाथ टच होता है ना, तो बस माइंड में वही रह जाता है। तो उसके लिए क्या करिए। अपने यहाँ पर ना जीव को शुद्ध भाव में रखने के लिए ब्रह्मचर्य की 9 वार की बात आती है। वो ब्रह्मचर्य की 9 वार जैसा गुरु भगवान साधु भगवान साधी जी भगवंतों के लिए आचार स्वरूप है, वैसा ही श्रावक के लिए भी है। अभी जब मैं किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता हूँ, पुरुष या स्त्री उसको बाद में रखते हैं, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता हूँ, उनके ऑरा सर्कल में आता हूँ, तब ऑटोमेटिकली उनके अंदर के मन की जो विचारधारा है, वो मेरी मन के अंदर आएगी। एकदम सिंपल लॉजिक है, बिकॉज मेरे मन के विचार वो मनोवर्गना से बने हुए हैं। जो 8 प्रकार की वर्गना है, उसमें से मनोवर्गना नाम की जो वर्गना, जो पुद्गल का समूह है, वो मेरे मन के अंदर विचारों को जन्माने का काम करता है। अभी जब मैं किसी दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में, उसके स्पर्श में, उसकी ऑरा में, उसके नजदीक में, फिर वो जहां पर बैठा था वहां पर तुरंत मैं बैठता हूं, तो उसकी ऑरा के अंदर जो मनोवर्गना वो छोड़कर गया था, जो विचार छोड़कर गया हुआ था, वो मनोवर्गना वहीं पर है। अब अगर मेरा सत्व कम है, मेरा विचार या मेरा शुभता के अंदर रहने का मेरा पुरुषार्थ बहुत बहुत ही स्लिम स्लिम है, तो वहां पर पड़ी हुई जो दुष्ट मनोवर्गना है, वो तुरंत से मेरे मन के अंदर प्रवेश करके कोई ना कोई दुष्ट विचार मेरे मन के अंदर जन्माए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। सबसे श्रेष्ठ ऑप्शन कि मैं ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में ही ना आऊं। काम है वहां पर, ठीक है, जैसे ही थोड़ा बहुत काम किया और मैं संपर्क से हट गई, मुझे ना उसे कोई स्पर्श चाहिए, नहीं उसकी ऑरा के नजदीक आना, नहीं वो स्थान के ऊपर मुझे कोई भी काम है। सबसे बेस्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, मैं मेरा मन इतना शुभता के विचारों से स्ट्रांग कर दूं कि बाजू में कोई ओसामा बिन लादेन भी बैठा हुआ हो, फिर भी उसके मनोवर्गना का मेरे ऊपर कोई भी असर ना हो। पहला ऑप्शन बहुत ईजी है, बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। अगर बाई चांस मेरे जीवन के अंदर वो पॉसिबल न हो पाए, तो सेकेंड ऑप्शन मेरे लिए एकमात्र ऑप्शन बन जाता है। मैं मेरे मन को इतना सच्चे, इतना पावरफुल कर दूं शुभता के द्वारा, शुभता के चिंतन के द्वारा, तत्वों के विचार के द्वारा, कि आलतू फालतू विचार, आलतू फालतू मनोवर्गना मुझे स्पर्शी ना हो। हमने ना ये फील किया हुआ होगा, जब हम उपास से जाते हैं, गुरु भगवान का प्रवचन वगैरह सुनने के लिए जाते हैं, भले वो आधा घंटा पौना घंटा हो, अपने एकदम परम शांति लगती है। परमात्मा के पास मंदिर में जाते हैं, परम शांति, क्योंकि वहां पर परमात्मा का जो प्राण प्रतिष्ठित परमात्मा साक्षात विराजमान है, उनकी जो ऑरा है। गुरु भगवान जब प्रवचन के अंदर सिर्फ वहां पर शब्द नहीं, साथ में मनोवर्गना को भी वहां पर भेजते हैं, तो उसका हम पर बहुत शुभता वाला असर होता है। तो हम प्रयत्न करें जीवन के अंदर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, किसी ना किसी एक के अंदर हम स्थिर होकर के, ये जो हमारे दुष्ट विचार दिमाग में आते हैं किसी के स्पर्श वगैरह के द्वारा, वो सबसे पहले हो ही नहीं, वो बेस्ट है। अगर हो भी जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो कहीं ना कहीं हमारे मन इतना सुसज्ज रहे कि उसका खराब असर मेरे मन पर ना आए, फायदे से हो सकता हाँ, प्रणाम गुरु जी। अ, अभी जैसे कि आपने बताया कि वो हिरण का एग्जाम्पल दिया कि हिरण को किसने मारा, तो वो उसकी मन की इच्छा, जो उसका म्यूजिक सुनने की और इच्छा थी, उसने मारा। तो अभी गुरु भगवान गुरु जी, अभी हमारे जीवन में तो कई सारे ऐसे एक निमित्त बनते हैं कि जिसके थ्रू हम बहुत सारे ऐसे कार्य करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ले लूँ कि गुस्सा हो गया हमारा, कि हमको पता है कि ये गुस्सा खराब है, नहीं करना चाहिए,
फिर भी हम वो गुस्सा रोज हमारे डे टू डे लाइफ में करते हैं, कोई ना कोई रीजन से हो जाता है। मुझे पता है, मुझे इतना तो ज्ञान है कम से कम धर्म के माध्यम से, देव गुरु के माध्यम से, कि भाई ये गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे दुर्गति का कारण बनेगा। फिर भी मेरे लाइफ से अगर वो निकलता नहीं है तो मैं, ज्ञान तो है ही नहीं, अज्ञान से भी नीचे के लेवल में हो गया। जीव का ना, जब तक जीव सात्विक गुणस्थान तक नहीं पहुंचता तब तक जीव के अंदर प्रत्याख्यानीय अप्रत्याख्यानीय की कैटेगरी का कषाय होगा। पहला गुणस्थानक के अंदर अनंतानुबंधी होगा, वो तो अपन बात ही नहीं करते। यानी कि जो काफी लंबे समय तक मन के अंदर गुस्सा पड़ा रहे, कषय पड़े रहे, क्रोध मान मान, उसको अनंतानुबंधी कहा गया हुआ है। उसको अपन डिस्कशन के अंदर लेकर के नहीं आते। प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी यानी कि कंपैरेटिवली हमारे मन के अंदर कषाय का समय कम होगा। सातवें गुणस्थानक से ऊपर जब जीव जाएगा तब उसके अंदर संचरण मात्रा का कषाय आएगा, यानी कि एकदम मिनिमम, एकदम लिस्ट। तो कषाय जो है ना, वो मोहनीय कर्म का एक प्रकार है। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के अंदर कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय, ये हमने समझा हुआ था कर्म ग्रंथ के अंदर। तो मुझे कषाय उत्पन्न होना वो मोहनीय कर्म की देन है, एकदम डिफॉल्ट। अगर मेरे अंदर क्रोध मोहनीय कर्म का उदय हुआ तो मुझे क्रोध आकर के रहेगा, कोई कोई उसमें दो राय है ही नहीं। ये क्रोध का आना प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार क्रोध बाहर भी निकल जाते हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन क्रोध बाहर निकलने के बाद पश्चाताप होता है ना। ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो पीछे उसका शैडो आता है, जैसे हाथ गया शैडो गया, ऐसा क्रोध है, कोई प्रॉब्लम नहीं। घटना थी, दो दो जनों के बीच में क्रोध आ गया, अभी हमारा जो लेवल उसकी बात हो रही है, भी उचित तो नहीं है, लेकिन हमारा सत्व बहुत कम है, तो हमारे लेवल की बात करते हैं। सामने कोई व्यक्ति था, कुछ झगड़ा हुआ, क्रोध आ गया, ओके। लेकिन जैसी वो घटना पूरी हो गई, मेरे मन से क्रोध कंप्लीटली चला जाना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है ना, हम वो क्रोध को पकड़ कर बैठते हैं कि दिखा दूंगा, नेक्स्ट टाइम मिलेगा ना मैं उसको ऐसा रिप्लाई दूंगा। वो हमारा खुद का पुरुषार्थ की कमी। उस समय आवेश आया, क्रोध में कुछ ना कुछ मुंह से निकल गया, गलत था, कंट्रोल नहीं कर पाया, ओके। लेकिन जैसे ही वो घटना पूरी हुई, वापिस मैं पहले जैसा निर्मल हुआ ना, अगर नहीं होता हूं तो वो प्रॉब्लमेटिक बन जाता। और ये भी बाहर जो मेरा क्रोध निकला, कितनी बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25, 50, 100 बार, कभी ना कभी तो मन में पड़ा हुआ जो वो हिचक है, वो मुझे अगली बार क्रोध को जन्माने से स्टॉप तो कर ही पाएगी। अगर वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर अभी भी क्रोध का जो प्रतिपक्षी भाव है वो स्ट्रांग नहीं है। पैसे कमाने जैसे है, मेरे अंदर ये एकदम फिक्स बैठा हुआ है। चाहे प्रदूषण का टाइम हो, होली जी का टाइम हो, या मौन एकादशी हो, कुछ भी हो, धंधे की बात आए, सब साइड में। गुरु भगवान का वयावच हो, विहार वगैरह अपने अपने टाइम पर, धंधे का टाइम आया तो फिर किसी की मैं नहीं सुनता। बिकॉज पैसे सर्वश्रेष्ठ इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैंने मेरे मन के अंदर इतना इतना उसको स्ट्रांग करा हुआ है, कोई इतना ही बड़ा कोई व्यक्ति आकर के मुझे क्यों ना समझाए, मैं पैसे कमाने से पीछे हटने वाला हूं नहीं। कि पैसे कमाने के लिए जो मेरी श्रद्धा है ना, अभी वैसी श्रद्धा क्रोध करने जैसा नहीं है। अगर उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, 2, 4, 6, 8 बार क्रोध हो जाएगा, लेकिन धीमे धीमे करके वो क्रोध करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होते 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 एकदम स्टॉप हो जाएगी। अगर फिर भी मेरा क्रोध ही है, मेरी फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो रही है, 10, 20, 25, 50, 60 साल हो गए जीवन के, अभी भी मेरा क्रोध चालू ही है, तो कहीं ना कहीं अंदर क्रोध नहीं करने की जो श्रद्धा है ना, वो वीक है। पैसा सर्वश्रेष्ठ है, कमाना ही चाहिए, लेकिन ठीक है, कभी कभार हम उससे बाहर थोड़ा बहुत रिलैक्स के मूड में आ जाते हैं। लेकिन वैसे जैसे वापस सीजन शुरू हो जाती है धंधे के अंदर, पैसे कमाने के बाद पागल की तरह हाथ धोकर के पीछे पड़ जाते हैं। वैसे ठीक है, कभी कभार 2, 4 बार क्रोध आ गया, ओके, लेकिन लंबे टाइम तक ये नहीं रहेगा। क्रोध का उत्पन्न होना, क्रोध मोहनीय कर्म की देन, वो उत्पन्न हो जाने के बाद क्रोध कर्म का तो काम पूरा हो गया, उदय दिया, विचार आया, क्रोध हो गया, उसका काम खत्म। फिर वो क्रोध को कैरी फॉरवर्ड करना, वो मेरा पुरुषार्थ, उसको करता हूं या नहीं करता हूं वो मेरे ऊपर निर्भर है। अब हो सकता है। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे आपने बताया कि हम लोग जैसे सेकंड स्टेज तक उपयोग में लाए, उसके बाद आचरण में लाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आचरण में सोचा कि भाई अभी आइसक्रीम नहीं खानी है, 360 डेज तो मैंने पाल लिया। 5 डेज कहीं ना कहीं फिसल गए, चलो अभी बाहर गए हैं, फ्रेंड्स के साथ है, गर्मी बहुत है, ये वो कुछ भी, खुद को सेफर साइड पे रख के खा ली। खा ली,
फिर बाद में है ना चिंतन किया कि नहीं खाने जैसी थी। मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना समझा, इतना चिंतन किया, एक थोड़े से क्षणों के लिए अपना विवेक खो दिया। फिर जब वो चिंतन चालू होता है ना गुरुजी, तो फिर सब चीजों का चिंतन आने लगता है। तो कभी कभी ऐसे प्रेशराइज भी लगता है, यार क्या क्या नहीं करना, मतलब एक दो चीज छोड़ने के लिए इतना टाइम लग गया है, उसमें भी अभी तक क्लियर नहीं है हम लोग, तो कहाँ तक अभी तो जाना है मोक्ष के लिए। तो वो ऐसे लगता है, तो मतलब हमने कुछ नहीं सीखा, जबरदस्ती खुद को ऐसे पुश ही कर रहे हैं। खाली गुरुजी से सुना 1 घंटा, सोचा 4 दिन पुश किया, मतलब अंदर से तो कुछ आया ही नहीं ना। थोड़ा सा मौका मिला और फिसल गए। तो अभी कौन सा स्टेज पे है ऐसे में गुरुजी? कुछ ज्ञानी है, अज्ञानी है, या क्या है? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न। कलिकाल सर्वज्ञ नाम ही है, कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल के अंदर सर्वज्ञ का जिसको बिरुद दिया गया हुआ है, वैसे कलिकाल सर्वज्ञ परम पूज्य हेमचंद्राचार्य जी महाराजा आज से लगभग 900 साल पहले हो गए। जबरदस्त ग्रंथों का लेखन उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया हुआ है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के आखिरी ग्रंथ के अंदर आखिरी में लिखा हुआ है, त्वम पशुरो भी पशु, यानी कि परमात्मा आपके शासन के अंदर मेरा भले जन्म हुआ, लेकिन जो पशु जो तिर्यंश है उसका भी पशु मैं हूं। जिसके अंदर ये लेवल का ज्ञान पड़ा हुआ हो, अपन तो इमेजिन ना कर पाए, अपने पास तो ठीक है एक एक बूंद जितना भी ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान का सागर कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं, वो भी अपने आप को त्वम पशुरूपी पशु मानते हैं। ज्ञान का सही डाइजेशन क्या, ज्ञानी जीव हमेशा अपने अंदर पश्चाताप करता रहे, वो ज्ञान की सार्थकता। वो हमेशा अपने आप को कम ही मानता रहे, लघुता वाले भाव के अंदर आए कि भाई मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये लघुता का भाव अंदर घूटता रहे, वो ज्ञान की परिणति। ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हाँ अपन तो परफेक्ट है, अपन तो एकदम ऊपर है, अगर ये भाव मेरे अंदर जन्म रहा है तो मुझे ज्ञान पचा हुआ है नहीं। ज्ञान पचा, उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या, मेरे अंदर पश्चाताप का भाव मेरी दुष्कृतों के लिए हर एक पल बढ़ता जाए, और एंडिंग में मैं इस स्टेट तक आऊं कि आई एम नथिंग, मैं एकदम वेस्ट हूं, मैं पशुओं का पशु हूं। मेरा पेट हो कुत्ता, उसका भी अगर कोई पेट हो तो वो मैं हूं। ये ज्ञान की परिणति। कोई भी धर्म का स्वाध्याय हो, कोई भी धर्म की चर्चा हो, कोई भी व्याख्यान हो, यहाँ पर सिद्धेश्वर नहीं करनी, गुरु भगवंत कहते हैं कि हर एक व्याख्यान के अंदर, हर एक स्वाध्याय के अंदर संसार की असारता और वैराग्य का सार वो अवश्य आना चाहिए। अगर कहीं पर भी दीक्षा सार नहीं लगती है किसी भी स्वाध्याय के द्वारा, तो वैसा स्वाध्याय करना बंद कर देना चाहिए। मुझे ये जो सोच आई कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा भी बाहर जाने का हुआ, 2-4 टाइम हुआ और मेरा व्रत का भंग हुआ, बाद में बुरा फीलिंग आया, तो इससे पश्चाताप तो हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या, अंदर में शुभता आनी चाहिए कि संसार ऐसा ही है। अगर मुझे मेरा प्रॉपरली धर्म फॉलो करना है तो संसार को लात मारना पड़ेगा, संयम जीवन के अंदर स्थिर होना पड़ेगा, तभी जाकर के कंप्लीटली मैं मेरे मन की जो भावना है, जो 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 मैं समझा हुआ हूँ, उसको मैं पाल पाऊंगा। एटलीस्ट हम इस स्टेज तक पहुंचे, मेरे मन के अंदर संसार के लिए रद्दी भर का भी आकर्षण न रहे, वो स्टेज तक ये पश्चाताप मुझे लेकर के जाएगा अगर दिशा दी हुई हो तो। खाली पश्चाताप करते रहेंगे तो वो एक एक स्तर तक ठीक है, लेकिन फिर वो पश्चाताप मुझे शुभता के अंदर लेकर के जाए। संसार ऐसा ही है, तो ऐसे संसार के अंदर मैं रहता किस प्रकार हूं? हमारा जीवन अनंत अनंत भव भ्रमण कर रहा है, कर कर के यहाँ तक आया हुआ है, और शायद आगे अनंत अनंत भव भ्रमण करेगा। हमने अनंत वाला जो शब्द है ना, इतना ज्यादा उसको ओवर यूज कर दिया हुआ है कि इसकी गरिमा अपन समझ नहीं पाते। अगर मेरा जीव अनंत भव तक भ्रमण करेगा तो कुछ फ्यूएल तो चाहिए ना। अगर गाड़ी अनंत मतलब इन्फिनिट अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स गाड़ी को चलना है, तो वो गाड़ी को ऐसा इन्फिनिट अमाउंट ऑफ फ्यूएल भी तो चाहिए होगा। ये मोहनीय कर्म वो फ्यूएल देता है। एक मोहनीय कर्म, मैंने एक बार क्रोध का या कोई भी कषाय का या दर्शन मोहनीय कर्म का मैंने बंद किया, वो उदय में आया। एक कर्म, उसका उत्कृष्ट समय कितना, 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। मरीचि के भाव के अंदर वीर परमात्मा के जीव ने एक मोहनीय कर्म का बंद किया कि धर्म यहाँ पर भी है वहां पर भी है, शिष्य को प्राप्त करने की लालसा के अंदर थोड़ा वहां पर उच्च प्ररूपणा कर दी। ये एक जो मोहनीय कर्म का उदय या मोहनीय कर्म के उदय के अंदर जो मोहनीय का बंद किया, उस कारण से एक कोड़ा कोड़ी सागरों जितना उनका संसार बढ़ा। ये बात सब जानते हैं, इतना एक वचन बोला, इसी इतना बड़ा। प्रथम तीर्थंकर परमात्मा के पौत्र के रूप में थे, और 24वें तीर्थंकर परमात्मा के भव के अंदर उनको मुक्ति मिली। कितना लंबा समय,
एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ऐसा मोहनीय कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का सिर्फ एक कर्म का उत्कृष्ट काल है। ऐसे अनंत कर्म मैं लेकर के बैठा हुआ। अभी ये मोहनीय कर्म को तोड़ूंगा कैसे? संयम की आराधना मात्र से मैं इसको तोड़ पाऊंगा। संसार के अंदर श्रावकत्व के अंदर रह करके मोहनीय कर्म का खात्मा बुलाना बहुत डिफिकल्ट। हर एक पल पल कोई ना कोई निमित्त मिलेगा, बाहर जाना पड़ेगा, घर का निमित्त मिलेगा, कर्तव्य का निमित्त मिलेगा, मैं मेरी आराधना के अंदर स्थिर रह ही नहीं पाऊंगा। तो मैं इस स्टेज तक मानसिक रूप में पहुंचूं कि संसार रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान की सही मायने के अंदर सार्थकता कही जाएगी। अमिताभ बहन मुझे। जी प्रणाम एक कीजिए। सेकेंड गुरु जी। हाँ, वो मतलब है ना, जैसे कभी कभी चिंतन में अगर हमको प्रेशराइज लगे बहुत कि यार ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, यहाँ भी पाप कर रही हूँ मैं, तो मतलब उस स्टेज में कहाँ से गलत है? मतलब यहाँ हम समझ नहीं पा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं जो। कि भाई पश्चाताप करना ना वो एक स्टेज तक ठीक है, लेकिन वो पश्चाताप फिर शुभता में लेकर के जाना चाहिए। सिर्फ पश्चाताप पश्चाताप तक ही रहे तो कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं करना था, मैंने कर दिया, फिर एकदम से मैं अपने आप को कोसना शुरू कर दो, ये करो वो करो, वो एक लेवल तक ठीक है। लेकिन फिर उसमें से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क तो होना चाहिए। और वो कंस्ट्रक्टिव वर्क हमको संयम ही सार है, संसार ही असार है, वहां तक लेकर के जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। जी जी गुरु जी, थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। जैसे आपने बताया गुरुजी कि सामने वाला कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो वो हमारे मान को ही पोस रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपने जैसे बोला कि हाँ मेरे मन में ऐसा विचार आना चाहिए कि ये मेरे मान को पोस रहा है, बट ऐसे टाइम पे मुझे आंसर क्या करना चाहिए? यदि कोई तारीफ करता है कि भाई हाँ तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया, तुम तो ये बहुत करते हो, अभी मेरे मन में ये विचार आएगा, यहाँ मन तक आएगा, वहां तक ठीक है कि भाई ये मेरे मान का पोषण कर रहे, तो ऐसे टाइम पे मुझे आंसर ज्यादा में ज्यादा क्या करने का? मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ कि भाई देवगुरु की कृपा से ही हुआ यूं करके। इसके अलावा इसके लिए और बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? वो स्थान का त्याग करना सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है। मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पर जाऊंगा, मेरी प्रशंसा होगी। वो स्थान का त्याग करना, वहां पर अंगारे गिर रहे हो और किस प्रकार मैं अपनी जान बचा करके भागूं, उस प्रकार मुझे उस स्थान का त्याग करना, फर्स्ट ऑप्शन। ये एकदम एकदम इजी वाला है। मुझे मालूम है कि मैं वहां पर जाऊंगा, दो चार जने खड़े हैं, बोलेंगे कि आपने तपस्या करी हुई है, बहुत ज्यादा मेरी अनुमोदना, ये वाहवाही वगैरह करेंगे, और मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैं सुनूंगा ना, मेरे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मान बढ़ेगा। आई एम वेरी अवेयर ऑफ माई सेल्फ। तो मैं वो स्थान का त्याग करूं, मुझे वहां पर जाना है ही नहीं। सेकंड, अभी कभी कभार मैं हर एक टाइम वो स्थान का त्याग नहीं भी कर सकता, तो क्या करना? तो मेरे मन के अंदर जैसे कैसा होता है ना, अपन प्रवचन सुनते हैं गुरु भगवंत की, एक बात यहाँ से सुनी और वही बात यहाँ से निकल गई, अंदर में कुछ रहता नहीं है। हमको ये करना बहुत इजीली आता भी है। कितनी भी बात हमने यहाँ से बोली हुई होगी, यहाँ से गई, यहाँ से बाहर निकली। वैसे ही सामने वाला प्रशंसा कर रहा है, यहाँ से हमने उसको सुना, यहाँ से बाहर निकाल दिया, यहाँ पर कुछ रखा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, अभी वो हमारा रिप्लाई मांग रहा है, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अपन वहां पर ऐसे ही खड़े रहेंगे बुद्धू के माफिक, तो शायद उसके अंदर दुर्भाव आ जाएगा। तो उस समय बात को चेंज कर देना। वो क्या है, वो देव गुरु की कृपा से हुआ है वगैरह अपन बोलते हैं ना, तो फिर वो प्रशंसा की धारा आगे बढ़ती है। हमको उस समय जानबूझ करके सामने वाले का जिस इंटरेस्ट की बात है ना, वो बात शुरू कर देना, हमारी प्रशंसा की बात को वही का वही स्टॉप कर देना। ये सब ना अपने को डेवलप करना पड़ेगा। मुझे ये मान नाम का जो जहर है, जो जहरीला सांप है, वो डस न जाए, इसके लिए मैंने अलग अलग डिफेंस रखे हुए हैं। अगर मैं शांति से वहां पर खड़ा हूं, मुझे सुनने के अंदर मजा आ रहा है, तो मैं गया। ये दो तीन ऑप्शन अपन ट्राई कर सकते हैं। क्या इस पंचम, थैंक यू गुरुजी। इस पंचम आरे में हम जैसे जीव को ऐसे सुपर भाव आ सकते हैं क्या जो मोक्ष दान कर दे? तीन गुरु भगवंतों ने बहुत ही पिछले 250-300 साल के अंदर 24 तीर्थंकर परमात्मा की 24 की रचना करी हुई है। आनंद गंज जी महाराजा, महोपाध्याय जी भगवत, और जो इतने फेमस नहीं हुए वो देवचंद्र जी महाराजा। लगभग 250 साल पहले ये महात्मा हो चुके। नाम है पूज्य देवचंद्र जी महाराजा। इनकी देवचंद्र 24 के नाम से 24 तीर्थंकर परमात्माओं का पूरा स्तवन की श्रृंखला मौजूद है। आनंदगंज जी महाराज की जो 24 उसके अंदर प्रेम और प्रेमिका के एंगल से तत्वों को समझाने में आया हुआ है। ये महोपाध्याय जी भगवंत की जो 24 उसके अंदर हे उपादेय के एंगल से तत्वों को समझाने में आया हुआ है। और देवचंद्र जी महाराजा के अंदर द्रव्य गुण पर्याय के एंगल से 24 तीर्थंकर परमात्माओं के स्तवनों के अंदर तत्वों को समझाने में आया हुआ है। सबसे डिफिकल्ट देवचंद्र महाराजा का जो स्तवन उसको डिकोड करना।
और बात ऐसी आती है कि वो 250 साल पहले जो महात्मा हो गए, वो यहाँ पर अपना जीवन काल धर्म प्राप्त करके महाविद्या क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी परमात्मा के साथ, मतलब उनके वही नगर के अंदर, कुंडलीगिरी नगर के अंदर उनका जन्म हुआ। 8 या 10 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, और इस समय जब आज हम उनकी बात कर रहे हैं, उनका जीव आज केवल ज्ञानी के रूप में वहां पर विचर रहा है। सिर्फ 250 साल पहले हुए महात्मा, जिनकी कृतियां आज हमारे पास है, वो जीव इस समय वहां पर महाविद्या क्षेत्र के अंदर केवल ज्ञानी की पर्षदा के अंदर विराजमान है। इस भाव के अंदर वो भाव आ सकते हैं, अवश्य आ सकते हैं। शायद मोक्ष अभी का भी नहीं मिले, लेकिन नेक्स्ट भाव, 2 भाव, 4 भाव के अंदर हमारा डी एंड हो जाए, कंप्लीटली पॉसिबल है। महोपाध्याय जी भगवंत अपने स्तवनों की रचना के अंदर लिखते हैं कि यहाँ पर स्वयं परमात्मा मुझे मोक्ष मार्ग के अंदर आने के लिए विजय तिलक कर रहे हैं, मोक्ष के अंदर बुलाने के लिए मुझे तिलक कर रहे हैं। इतनी खुमारी अंदर से, मतलब मालूम है बस 2 भाव 4 भाव के अंदर मेरा तो मोक्ष होना कंफर्म है। इतनी खुमारी, इतनी अंदर की सत्व महोपाध्याय जी भगवंत के पास पड़ा हुआ, बिकॉज अपने भावों की शुद्धता को वो जानते थे। तो वैसी पराकाष्ठा वाले भाव मुझे इस भाव के अंदर आए, कंप्लीटली पॉसिबल है। इमीडिएटली यहां से मोक्ष होगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां से बहुत ही कम समय के अंदर 2-4 भाव के अंदर मेरा दी एंड आ जाए, वो कंप्लीटली पॉसिबल है। व्याख्यान जाना हो, एक रात पहले से तैयारी स्टार्ट, इतना फेवरेट है, पर व्याख्यान में फुल इंटरेस्ट आता है, लेकिन नींद आ जाती है। चाहिए भाव की कमी है। देखो, अपन ना मूवी देखने जाते हैं ना, 3 घंटे की मूवी होती है, शायद अपने को नींद उसमें आती नहीं है। अपने हर एक वो ट्विस्ट के अंदर, वो मिस्ट्री के अंदर हमारा मन डूबा हुआ रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जनरली हमको उसके अंदर नींद कम आती है। हम वेकेशन के लिए मालदीव, थाईलैंड घूमने के लिए गए, वहां साइट सीइंग करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, कभी भी हमको वहां पर नींद नहीं आती है। तो जितना हमारे मन के अंदर वो तत्व के लिए बहुमान भाव होगा ना, उतना हमारा मन उसके अंदर फोकस रहेगा। जैसे मन के अंदर का बहुमान भाव कम हुआ, फोकस भी कम हुआ। उसको और बेटर तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। श्रद्धा जो तत्व, श्रद्धा तत्व, श्रद्धा वो हमेशा अपेक्षा से के साथ जुड़ा हुआ है। जहां पर मेरी अपेक्षा फुलफिल होगी, उस तत्व के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर मेरी श्रद्धा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मेरी अपेक्षा है कि भाई मुझे ठंडी मिले, मुझे बहुत अभी गर्मी लग रही है तो ठंडी मुझे मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा थी। एसी यहाँ पर चालू है, तो एसी के ऊपर मेरी श्रद्धा बढ़ेगी कि भाई एसी चालू होगा, ठंडक मिलने मिलेगी, मजा आता है। मुझे जिस जिस वस्तु की, व्यक्ति की, तत्व की अपेक्षा थी, मुझे वो जहां से मिलता हो, वो व्यक्ति के अंदर, वो पुद्गल के अंदर मेरी श्रद्धा ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। हमारा फॉल्ट क्या है ना, हम प्रवचन सुनने के लिए गए, अपेक्षा लेस, कोई प्रणिधान नहीं, कोई संकल्प नहीं, ये सुनने के बाद मुझे क्या करना है कोई आइडिया नहीं। ये परमात्मा की वाणी मैं सुन रहा हूँ, ये परमात्मा की वाणी के आधार के ऊपर मुझे मोक्ष मिलने वाला है, मुझे शाश्वत सुख मिलने वाला है। अगर ये अपेक्षा लेकर के मैं वहां पर जाता हूँ और वहां पर ये अपेक्षा फुलफिल होती है, वो प्रवचन, वो गुरु भगवंत मेरे परम श्रद्धेय का स्थान बन जाएंगे। प्रॉब्लम है हम अपेक्षा लेकर के नहीं जाते, अपेक्षा लेकर के भी जाते हैं, गलत अपेक्षा, संसार को बढ़ाने वाली अपेक्षा। श्रद्धा वो स्टैंड अलोन नहीं है, श्रद्धा अपेक्षा के साथ जुड़ा हुआ तत्व है। अपेक्षा पूरी होगी, श्रद्धा ऑटोमेटिकली उत्पन्न होकर के जाएगी। हमको प्रवचन के अंदर अपेक्षा कम है, गुरु भगवान की वाणी के अंदर की अपेक्षा कम है, परमात्मा की वाणी का और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा कम है, इस कारण से उसके अंदर श्रद्धा नहीं बैठती। श्रद्धा नहीं बैठती तो मेरा मन कहीं ना कहीं और भाग जाता है। चलो, आज समय ज्यादा निकल गया। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विक्रम। हम स्टेप 1 तक तो सफिशिएंटली पहुंच चुके हैं, स्टेप 2 में भी कुछ कुछ हम कुछ स्तर पर पहुंचे हुए होंगे। स्टेप 3 ये कंप्लीटली हमारे खुद के ऊपर निर्भर है। स्टेप 1 और 2 तो हम किसी और के आधार पर कर लेंगे। स्टेप 3 में मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला मेरे स्टेप 3 तक पहुंचने का प्रयत्न कर पाऊंगा। हम सब वो स्टेप 3 तक पहुंचने का अपना अपना पुरुषार्थ करें, ऐसी हमारी यहाँ से विनती। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विक्रम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन, प्रणाम। प्रणाम सर।